न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। सच तो ये कि सहारा इन्हें मुझसे नहीं, मुझे इनसे मिला। प्यार इन्हें मुझसे नहीं, मुझे इनसे हुआ। Salute to you guys. What a lovely family. Spider-Man! ये सब देखकर तो मुझे वो पिक्चर की याद आ रही है, तेरे प्यार की कसम। उसका हीरो तो बड़ा ही क्यूट था। क्यूट तो बस एक ही है, मेरा रणबीर कपूर। रणबीर कपूर? ओह माय गॉड, रणबीर कपूर! रणबीर कपूर। मैं तो उसकी एक भी फिल्म नहीं छोड़ती। गर्मा गर्म चाय संजय व्यास के हाथ की बनी हुई। मैं तो पतली हो गई। रेनू, ये क्या है? जादू की बेल्ट, इससे मैं पतली हो जाऊंगी। अरे लेकिन तुम तो योगा क्लास में गई थी ना। मेरे गुरुदेव ने प्रसन्न होकर मुझे ये बेल्ट तोहफे में दे दी। अरे वो योगा बाबा है या गैजेट बाबा? ये आप नहीं समझोगे। अरे माँ जी, आपको क्या हो गया? माँ किचन में गिर गई थी। है? लेकिन अब फिक्र दिखाने से क्या फायदा? मैं जब फोन कर रहा था तब फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? हाँ? अरे मैं एक मिनट। अरे मैं योगा की क्लास गई थी और वो भी पापा जी से पूछ कर गई थी। पूछ के गई थी ना पापा जी मैं। हाँ? वहां पर मैं अपने गुरुदेव के निर्देशनों का पालन कर रही हूँ, बिजी थी। मैं कैसे फोन उठाती वहां पर? है पर आप लोगों को मेघा और जीजी को फोन करना चाहिए था ना। उन लोगों का भी फोन नहीं लग रहा था। तो फिर असल बात तो यही है, मैं तो क्लास में थी, अच्छी जगह पे अच्छा काम कर रही थी, है माँ जी, तो नहीं फोन उठा पाई। लेकिन पापा जी, मेघा और जीजी तो मौज मस्ती करने गए। उनका तो फर्ज बनता है ना कि वो फोन उठाए, हैं? नहीं, उनके फोन न उठाने की जरूर कोई वजह होगी। मेरे को गौतम! अगो! अद्दू ध्यान से, ध्यान से।
अद्दू कम ऑन बेटा। मेघा, अद्दू को बैट पकड़ना नहीं आता, देखो। मुझे नहीं खेलना है क्रिकेट विकेट। अरे सुनना, इधर आ। तुझे आउट नहीं होने का एक ट्रिक बताऊं? सिंपल करेगा? हाँ? चल आजा। अद्दू कम ऑन बेटा। कम ऑन अद्दू। कम ऑन अद्दू। मोहन बहुत ही अच्छा फादर है। अद्दू टच कर और बस बैट घुमा दे। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। आ कमाल अद्दू। मोहन, मैं आता हूँ। हाँ? मोहन, थैंक गॉड मुझे फाइनली तुम्हारे साथ कुछ अकेला वक्त मिला। विक्की याद है? उसका भी बिल्कुल ऐसा ही फार्म हाउस था ना? मोहन, वो पार्टी याद है? सारी रात तुम और मैं एक साथ कितना डांस किया था ना, कितने खुश थे ना हम। आई थिंक वो रात मेरी जिंदगी की सबसे यादगार रात है। मैं तो चाहती थी कि बस खत्म ही ना हो। खत्म तो होनी थी। पार्टी? मोहन, तुम बहुत कम बोलने लगे हो ना? मुझसे कुछ नहीं पूछोगी कि मैं कैसी हूं, खुश हूं या नहीं? तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं है ना? मोहन, इतने सालों में तुमने एक बार भी ये नहीं जानना चाहा कि मैं कहां हूं, कैसी हूं? तुम अब भी मुझसे नाराज हो ना मोहन? हाँ, मुझे भी लगता है कि शायद मैं थोड़ी ज्यादा एम्बिशियस थी, है ना? एम्बिशन ज्यादा थी या कम ये तो पता नहीं। हाँ, लेकिन इतना जरूर याद कि तुम्हें मुझे छोड़ते वक्त जरा सी भी झिझक नहीं हुई। That's not fair, मोहन। मैंने तुम्हें कहा था मेरे साथ चलने को, बट जब रास्ते ही अलग तो साथ कैसे चलते? सॉरी टू से बट तुम्हारे रीजंस बड़े अजीब थे। इंदौर छोटा शहर है, इंडिया बैकवर्ड कंट्री है, यहां कुछ हो नहीं सकता। और मैं मुझे अपना शहर तब भी प्यारा था, आज भी। मैं खुश हूं अपने देश में। जर्नलिस्ट बनके अपनी कहानियों के जरिए कोशिश करता रहता हूं कि चीजें सुधारूं, ताकि फिर कभी कोई और रश्मि ये देश छोड़ने से पहले एक बार तो सोचे।
सब ठीक है? It was fun, guys. अरे बेला, सुनना। बोलना। मुझे ना यहाँ से अच्छी साड़ियाँ खरीदनी है अमेरिका में मेरे दोस्त को देने के लिए। कहाँ मिलेगी? अरे इंदौर में तो अच्छी साड़ियों की दुकानें भरी पड़ी हैं। हाँ। तो चलना मेरे साथ, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। हाँ जाइए ना आप जाइए आंटी के साथ, हम भी अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं बस। हाँ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगी। चलो 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 ना। अच्छा ओके, अब आते हैं। हाँ? मेघा को फोन कर लेती हूँ। हेलो जी माँ, सब ठीक है माँ? हाँ हम लोग निकल ही गए। वो गौतम हमें चौक तक छोड़ देगा और फिर हम वहाँ से टैक्सी ले लेंगे और 1 घंटे में घर। अच्छा ठीक है, फिर मैं भी यहीं से घर के लिए निकलती हूँ। जी अच्छा, बच्चों का ध्यान रखना। अरे रिक्शा! किलोमीटर तक जाम है। कब तक क्लियर होगा रास्ता? समझ में नहीं आ रहा कब तक क्लियर होगा। बहुत बड़ा जाम लगा, पेड़ गिरा हुआ है, इतना जाम क्यों लगा यहाँ रास्ते में? भैया क्या हुआ? आगे रास्ता जाम है, एक बड़ा पेड़ गिरा है, करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम है। अब लगता है सुबह ही रास्ता खुलेगा। मेरी मानिए, गाड़ी वापस मोड़ लीजिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। गाइस, आई रियली थिंक तुम सबको रात को यही फार्म हाउस में रहना पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन। राइट? सचिन पक्का सेंचुरी बनाएगा पापा जी आज। साथ में कौन है? साथ में रोहित शर्मा। हाँ, रोहित शर्मा। युवराज की बात और है। तो 10 पे 1 है पापा। अभी खा भी लूंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? हैं? नहीं नहीं, गुरुजी को पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं रेनू। सुनो जी, ये पालक के पकोड़े की बात ही कुछ और है। पापा जी, आप ये मिर्ची के पकोड़े टेस्ट तो कीजिए। आहा, इतने स्वादिष्ट है पापा जी। ऊपर से ये पुदीने की चटनी, सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा पापा जी। स्कोरबोर्ड नहीं दिखा रहा है। अभी दिखाएंगे पापा जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और लीजिए ना। नहीं बस ठीक है। माँ जी आप लीजिए, लीजिए लीजिए। मुझे देना एक पनीर। बस।
अरे जीजी, आ गए आप लोग? बेला, मेघा और बच्चे कहाँ हैं? भैया, दरअसल वहां मेरी एक सहेली मिल गई थी। मैं उसी के साथ आ रही हूँ और मेघा और बच्चे पीछे पीछे रिक्शे में आ रहे हैं, बस पहुंचते ही होंगे। लीजिए, मेघा का फोन आ गया। अरे मेघा, कहाँ तक पहुंचे तुम लोग? जीजी वो एक प्रॉब्लम हो गई है। रास्ते में पेड़ गिरने के कारण बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। हम गाड़ी के निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हम कल सुबह से पहले नहीं आ पाएंगे। अरे बस खराब हो गई है। अरे मेघा, तो तुम और बच्चे कैसे आओगे? हैं? बस बेला, अभी तो तुम कह रहे थे कि वो लोग रिक्शा से पीछे पीछे आ रहे हैं। ऑटो? दरअसल भैया वो मेरी बस अलग थी और मेघा और बच्चे ना दूसरी बस से आ रहे थे, तो मुझे लगा कि पीछे पीछे आ रहे होंगे तो हेलो मेघा, अरे तुम वहां अकेले कैसे रात को बच्चों के साथ? जीजी आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, बस आप घर पे संभाल लीजिएगा प्लीज। पापा जी को भनक भी पड़ गई ना तो बहुत प्रॉब्लम होगी। जीजी, हाँ? क्या हुआ? अरे उन लोगों को कहीं से लाना है तो बताओ, मैं और संजय जाके ले आएंगे। मैं कल सवेरे तक इन लोगों को सही सलामत वापस ले आऊंगा और मैं पूरा ख्याल रखूंगा कि रात बच्चे और मिसेस व्यास आराम से बिताएं। आप टेंशन मत लीजिए। हेलो हेलो हेलो, ये कौन? दरअसल भैया वो समर कैंप वाले टीचर, भैया टीचर है। भैया बहुत ही अच्छा लड़का है, मुझे पूरा यकीन है कि वो ना मेघा और बच्चों का पूरा ख्याल रखेगा। अरे टेंशन की कोई बात ही नहीं है भैया। हाँ अरे भाभी, आपके पाँव को क्या हुआ है? का इतनी रात को यहाँ रुकना पड़ेगा, सोचा भी नहीं था। घर में सब परेशान हो रहे होंगे, बेकार में परेशानी खड़ी हो गई। अरे तो मैंने कहा था साथ आने के लिए। मैं तो अच्छा भला अकेला जा रहा था, रश्मि को सब सच सच बता देता, किस्सा खत्म, टेंशन ही नहीं होती। पर नहीं, तुम लोगों को तो अमीन, आप सबको तो एक्टिंग का भूत चढ़ा हुआ था ना। एक्टिंग के भूत के लिए नहीं कर रहे ये सब। I'm sorry। मुझे अपने से ज्यादा आप सबके लिए फिक्र हो रही। बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से आप सब इस प्रॉब्लम का हिस्सा बन गए।
सुनना, इतना सैंडी होने की कोई जरूरत नहीं, जिंदगी बहुत लंबी है, ये एहसानों का लेन देन भी चलता है। बिल्कुल बेटी पे गई। और तुम हो कि मेरा टैलेंट बाहर ही नहीं निकलने देते हो। बस आई होप कि जीजी ने घर पे सब संभाल लिया। ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा, ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा,